मोतिहारी के रहमानिया मेडिकल सेंटर में ऑपरेशन के बाद इलाज के दौरान मोतिहारी के छोटा बरियारपुर निवासी मोहम्मद परवेज आलम की मौत हो गई, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। सूचना मिलते ही परिजन आक्रोशित होकर अस्पताल पहुंचे और जमकर हंगामा और तोड़फोड़ की और अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए। मृतक के भाई ने बताया कि उनके भाई को किडनी में पथरी की समस्या थी। आरोप लगाया कि ऑपरेशन के बाद लापरवाही हुई, जिससे उनके भाई की जान चली गई। इस दौरान परिजनों ने अस्पताल परिसर से लेकर आईसीयू तक जमकर तोड़फोड़ की और आक्रोश जताया। जी, हमारे भाई थे मोहम्मद परवेज आलम, जो खुद अपने से बाइक चला के, हम बोले भी कि भैया अभी ऑपरेशन मत कराइए, कोई दिक्कत नहीं है तो क्यों करा रहे हैं। तो बोले कि भाई हम आज करा लेते के बाद में दिक्कत ना हुई, अपना से लेकर चले। हम लोग बाद में जब हम आए यहाँ पे तो मालूम चला कि हमारे भाई को 10 बजे वो अंदर ले गए हैं करके। ठीक है, ले गए तो भाई हम बार बार रिक्वेस्ट करते रहे कि भाई हमारा तबरेज साहब अगर ऑपरेशन करेंगे, डॉक्टर तबरेज जी, तो कराएंगे, नहीं तो कोई कराएगा तो हम नहीं कराएंगे। तो बोले कि नहीं, सब उनके स्टाफ लोग बोला लोग कि नहीं, वही ऑपरेशन कर रहे हैं, आप एकदम निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा करके। अब तो आपके भाई की मौत हो गई है, अब क्या बोला? अब देख लीजिए, ये दो उनका मासूम बेटी है, उनका एक बच्चा है, देखिए आपके सामने है, ये नाबालिग बच्ची आपके सामने है, आपके सामने है। आप लोग के सीने में दर्द है तो हम यही जाने कि हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, इंसाफ चाहिए। ठीक है, और आप लोगों से मैं कहूँगा कोई भी बात जो है आपके माध्यम से ही कहीं पहुंचता है और लोग जान रहा है। आज हमारा देश जो है मीडिया को अपना चौथा स्तंभ मानता है। हम पत्रकार, हम यही चाह रहे हैं आप लोग क्या चाहते थे? हम लोग हॉस्पिटल को सील किया जाए। बात करता हम लोग चाह रहे हैं कि ये बार बार जो औरों के साथ घटना ना हो, इसका सही तरीके से जो करना है करे। और इन बच्चियों को सब देखते हुए इसकी भविष्य भी देखते होंगे। साले हैं और निहायत ही नेक दिल और मतलब उनका नेकी का मिसाल दिया जाता है। उनके साथ इस रहमानिया मेडिकल सेंटर में ज्यादती हुई है। यहाँ किसी तरह का कोई हिसाब किताब नहीं है मरीजों का। जो यहाँ के डॉक्टर हैं, उनका जो बिहेव है वो डॉक्टर का बिहेव नहीं है, वो एक क्रिमिनल का बिहेव है, एक डाकू का बिहेव है। खून के बदला खून दे खून के बदला में खून। अगर उसके घर में उसके औलाद के साथ ऐसा होता तो कैसे रहता हूँ। आज इसका माँ, जवान माँ को विधवा बना के बैठा दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस, सदर एसडीओ और मोतिहारी सदर डीएसपी ने किसी तरह लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया और 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सदर डीएसपी ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा, सुनिए। क्या है, तो हम लोग किसी दूसरे थाने पर काम कर रहे थे। एसएचओ को खबर मिली है कि एक पेशेंट की डेथ हो गई है और परिजन काफ़ी उग्र हैं। तो हम लोगों ने सर्किल इंस्पेक्टर को और थाना प्रभारी को, सारे लोगों को भेजा कि परिजन से बात किया जाए कि दिक्कत क्या है। बाद में समझ में आई है कि इनके द्वारा बताया गया है कि कहीं ना कहीं इलाज में लापरवाही हुई है। 35 या 37 साल के उम्र के वो व्यक्ति थे और गोल ब्लाडर में शायद पत्थर था, उसको इलाज करवाने के लिए आए थे। किडनी में पत्थर था, उसका इलाज करवाने के लिए आए थे। अब ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि किस तरह की लापरवाही हुई है। बट परिजन जो है एकदम नाखुश हैं उनके इलाज से, एकदम असंतुष्ट हैं। तो इसका जांच हम लोग करेंगे। अभी तो सुबह में हम लोग इसका पोस्टमार्टम का कार्रवाई करेंगे और अनुरोध करेंगे वरीय पदाधिकारी से कि इनका पोस्टमार्टम एक डॉक्टरों की टीम करे। उसके लिए हम लोग दरख्वास्त लिखेंगे और इनकी जो डिमांड है, पुलिस पर इनकी भरोसा है, तो उस भरोसा को हम लोग कायम रखेंगे और अच्छे तरीके से जांच करेंगे। हमको लगता है कि ऑपरेशन थिएटर में सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, या गेट पर भी होगा तो कौन डॉक्टर अंदर गए, कौन बाहर आए, इसकी भी जाँच हम लोग करेंगे। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने भी इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमारे यूरो डिपार्टमेंट, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हमारे यहाँ होते हैं। यूरो डिपार्टमेंट डॉक्टर अमित हैं वहाँ एज ए क्वालिफाइड सर्जन, ही इज MCH क्वालिफाइड सर्जन। उन्होंने रीनल स्टोन का ऑपरेशन किया और पेशेंट वाज ऑल राइट एंड आफ्टर दैट ही वाज शिफ्टेड टू द ICU में पेशेंट डिट्रीट किया ड्यू टू द इंटरनल ब्लीड। ठीक है, इंटरनल ब्लीडिंग मतलब सेकेंडरी हैमरेज की वजह से। और एज सून एज इट वाज डिटेक्टेड, ठीक है ना, थोड़ा सा BP फॉल करने लगा। जो भी वहाँ पे जो डॉक्टर एट ड्यूटी थे, उन्होंने इमीडिएट अमित साहब को फ़ोन किया एंड वो अमित साहब इमीडिएट रश की और पेशेंट को साथ उन्होंने बोला कि पेशेंट को इमीडिएट शिफ्ट करो हॉस्पिटल, वो OT में, कि इसको री एक्सप्लोर करना होगा, उसको करना होगा, ठीक है ना। एट द मीन टाइम ही ऑल्सो इन्फॉर्म मी। अब मुझे कहीं और जाना था, मैं जानता नहीं था। इन्फॉर्म किस तरह ऐसा हुआ, आप भी रहिए उसमें, नहीं समझे। तो आई ऑल्सो कम, मैं अपना वो करके मैं भी आ गया। मैंने कहा तो आए हम लोग, जब तक पहुँचे, जब तक पेशेंट वॉज ऑन द टेबल एंड वो इमीडिएट उसको वो किया गया, जो भी प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से खोल के उसको पैक किया गया
ठीक है ना। उसके लिए ब्लड एंड सबकी व्यवस्था हुई, जैसे थोड़ा सा स्टेबलाइज किया, ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए हम लोग जो कार्रवाई होनी चाहिए किए, ठीक है ना। ब्लीडिंग स्टॉप हो गई, देन द पेशेंट वॉज सेफ टेंडिंग। तो होता क्या है ना कि जब भी कोई कॉम्प्लिकेशन इस टाइप का होता है तो उसमें बॉडी का जो ओन पैरामीटर्स है ना और अंदर का इन्वायरमेंट चेंज होने लगता है, ठीक है ना। वो पेशेंट्स उसके बाद वो कुछ एक आध घंटे के बाद आईसीयू में रहा एंड पेशेंट अगेन स्टार्टेड डिपिंग। तो जो यूजुअल जो चीज़ें हैं वो दी गई, ठीक है ना। और पेशेंट कुड नॉट रिवाइव, सीपीआर हुआ, जो भी यूजुअली प्रोटोकॉल है उसकी तरह, ठीक है ना। फिर डिक्लेयर किया गया पेशेंट को, नहीं सर्वाइव कर पाया, डिक्लेयर किया गया। तो ये कभी कभी ऐसा होता है कॉम्प्लिकेशंस। तो उसमें मगर हमारे जो अटेंडेंट्स थे उन लोगों ने कुछ हंगामा शुरू किया, अल्टरकेशन शुरू किया और साथ में इन्होंने अबाउट बाहर जाके 200 से 300 के करीब लोगों को जमा कर दिया, ठीक है ना। एंड लगभग रात भर ये हंगामा करते रहे लोग, आए पूरा क्लासेस तोड़ दिया, फिर उसके बाद टीवी का जो स्क्रीन वो है वो सब तोड़ दिया, ठीक है। कंप्यूटर्स उठा के पटक दिया। एक हमारे जो बनारस का जो है उसका भी तोड़ के कर दिया है, ठीक है ना। फिर हमारा फार्मेसी को वहाँ पे, फिर इसके बाद ये लोग घुस गए आईसीयू में दे स्टार्टेड असॉल्टिंग डॉक्टर्स। ये हैं डॉक्टर और दो डॉक्टर या तीन डॉक्टर और थे, वो सबको असॉल्ट किया, कपड़ा उपड़ा फाड़ दिया। चार डीएनबी के स्टूडेंट्स हैं तो काफ़ी पीटा उठा। तो अब आईसीयू में ऑल सीरियस पेशेंट्स, इवन पुलिस इंटरवीन की उसमें जाने में, तो पुलिस को पुश कर दिया सर, पुलिस बतला कि पुलिस को पुश कर दिया। आप बताइए कि आगे क्या कर रहे हैं आप, क्या कार्रवाई, क्या आप लोग पेश करने जा रहे हैं? भाई देखिए, जो लीगल प्रोसेस है दैट विल बी डन एंड दैट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम आवर साइड। दूसरी बात, एक मैं रिक्वेस्ट आप लोगों से करूँगा, वाई दिस इज़ हैपनिंग टाइम टू टाइम, फ्रीक्वेंट क्यों हो रहा है इसमें ये जो लोग भी हैं जो सोसाइटी में, इसलिए कि प्रॉपर उसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है और कुछ गलत चीज़ों की वजह से आपका सपोर्ट मिलता है। अब जैसे वो हो गया, आपने एयर कर दिया, डकैती कर दिया और एक क्या टाइटल और कर दिया एंड डिफरेंट लोगों को मौका मिल गया कि इस पे लिखिए, लुटेरा है, ये है। भाई आपको इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है, आपको दोनों तरफ की बात उसको इन्वेस्टिगेट करना है, व्हाट इज ट्रुथ एंड दैट शुड कम इन द सोसाइटी। उसके वजह से क्या हो रहा है कि ट्रेंड बनता जा रहा है कि पेशेंट देखा, अच्छा ठीक है कोई डेथ हो गया, तब क्या करेगा, हंगामा करेंगे तो पैसा मेरा नहीं देना पड़ेगा। नहीं समझे भाई, हॉस्पिटल का बिल कैसे छोड़ सकते हैं, इट्स सो कॉस्टली। वो थोड़ा सा हंगामा किए तो मेरा 20 लाख का, एंड ये हंगामा जो कि पूरी रात चला है, आई स्ट्रांगली फील दैट कुछ लोग पीछे से इसमें एलिमेंट्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने अपने आदमियों को भेजा है ताकि अब ये मामला है तो इसमें हंगामा कराओ पूरा, समझ। यस भाई, दो तरह के हॉस्पिटल्स हैं, वन पेड हॉस्पिटल, एक एक चीज़ में इतना कॉस्ट है। अब मेरे के एक अब हमारे के एक हमारा लैप्रोस्कोपी करते हैं, मेरा एक सेट लैप्रोस्कोपी दैट इज़ छोटा सा, कॉस्ट 50 लाख, 70 लाख, और उसके बाद उसको AMC CMC कराइए, एवरी ईयर आपको देना है अराउंड 5 to 10 लाख, इस तरह बहुत सा तो भाई कैसे, अगर मैं सब कुछ छोड़ दूँ तो क्या करो, हॉस्पिटल में बंद कर देंगे। भाई हम लोग मैं इनका आभारी हूँ, इन लोगों ने जो मेरे कॉस्ट है बहुत से इन्होंने गिरवाया ज़बरदस्ती कि नहीं इसको कम कीजिए। मैं बोला कि भाई कम करें, चलेगा कैसे, तो मैं समझा यंग आदमी है, मैंने मान लिया कि भाई ठीक है, मगर वाकई बहुत अच्छा था, कम करने से नंबर ऑफ़ पेशेंट्स बढ़े तो हमारा, हमको बहुत ज़्यादा कमाने के वो नहीं है, मगर हमारा ये है पैशन कि वी शुड गिव प्रॉपर सर्विसेज टू द पेशेंट्स। सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल मोतिहारी में डांडिया नाइट 2025 का भव्य आयोजन बड़े हर्षोल्लास और पारंपरिक उत्साह के साथ किया गया। यह आयोजन विद्यालय परिवार एवं अभिभावकों के लिए एक यादगार अवसर साबित हुआ, जिसमें संगीत, नृत्य, स्वाद और परंपराओं का अनोखा संगम देखने को मिला। कार्यक्रम का शुभारंभ चेयरपर्सन शंभू प्रसाद और राजकुमारी देवी द्वारा दीप प्रज्वलन एवं मां दुर्गा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण के साथ किया गया।
उनके साथ ही मंच पर डायरेक्टर रोहित कुमार, डिप्टी डायरेक्टर रतन श्रीवास्तव एवं प्रिंसिपल मौसमी चटर्जी भी उपस्थित रहीं। सभी ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को इस सांस्कृतिक उत्सव की शुभकामनाएं दी। पूरे विद्यालय परिसर को रंग बिरंगी रोशनी, आकर्षक सजावट और पारंपरिक थीम से सजाया गया था। बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों ने पारंपरिक वेशभूषा में गरबा और डांडिया की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। संगीत की धुनों पर थिरकते कदमों ने वातावरण को और भी जीवंत बना दिया। इस अवसर पर खाने पीने के स्टॉल भी विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। विभिन्न प्रकार के व्यंजनों, स्नैक्स और पेय पदार्थों का आनंद लेते हुए अभिभावकों और बच्चों ने डांडिया नाइट को और भी अद्भुत एवं यादगार बना दिया। इस आयोजन में विद्यालय के कोऑर्डिनेटर, शिक्षकों एवं एडमिन मेंबर्स ने अहम भूमिका निभाई। सभी ने मिलकर इस शाम को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। कार्यक्रम की खूबसूरती इस बात से और बढ़ गई कि इसमें विद्यालय परिवार के हर वर्ग की सक्रिय भागीदारी रही, चाहे वह विद्यार्थी हो, शिक्षक हो या अभिभावक। इस अवसर पर चेयरपर्सन शंभू प्रसाद ने अपने संबोधन में कहा कि ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम न केवल हमारी परंपराओं को जीवित रखते हैं, बल्कि परिवार और समाज को एक सूत्र में बांधने का भी कार्य करते हैं। वहीं डायरेक्टर रोहित कुमार एवं डिप्टी डायरेक्टर रतन श्रीवास्तव ने भी विद्यालय परिवार की एकता और सहयोग की सराहना की। प्रिंसिपल मौसमी चटर्जी ने अभिभावकों और स्टाफ का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि डांडिया नाइट ने विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति से जोड़ने का एक सुनहरा अवसर दिया है। संगीत, नृत्य, स्वाद और उत्साह से भरी यह शाम हर किसी के लिए यादगार रही। डांडिया नाइट 2025 ने यह संदेश दिया कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि परंपरा, संस्कृति और सामूहिकता को भी जीवन का हिस्सा बनाना आवश्यक है। विद्यालय की कक्षा 8वीं की छात्रा माहिरीन फातिमा ने स्कूल की प्रिंसिपल मौसमी चटर्जी और डायरेक्टर रोहित कुमार से कार्यक्रम के संबंध में बातचीत की। यह आपको सुनना चाहिए। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हमारे स्कूल में डांडिया नाइट था। तो चलिए हमारे प्रिंसिपल मैम का रिव्यू लेते हैं कि उन्हें यहाँ पर आके कैसा लगा। एक्सक्यूज मी मैम, आपको यहाँ पर आके कैसा लगा एंड सारे प्रोग्राम का अरेंजमेंट कैसा था? My dear, I did not expect the kind of crowd was gathered here. I did not expect that kind of crowd. And second thing, they were so much excited and thrilled. I was really seeing them. I got thrilled. So it was a really wonderful experience watching all these people. Thank you ma'am. Ma'am, would you give any rating? 5 out of 5. Oh, thank you so much ma'am. हमारे साथ जुड़ चुके हैं अब हमारे स्कूल के डायरेक्टर सर। तो चलिए उनसे पूछते हैं उन्हें यहाँ पर आके कैसा लगा। एक्सक्यूज मी सर, आपको यहाँ पर आके कैसा लगा और आप कुछ रिव्यू देना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात है कि हमारे स्कूल की एक पहल थी कि हमारे गार्जियंस स्कूल के साथ जुड़े, बच्चों के साथ जुड़े, और काफ़ी अच्छा लगा कि बड़े से बड़े संख्या में पेरेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं। काफ़ी सक्सेसफुल और अच्छा प्रोग्राम हुआ। अच्छा लगा कि पेरेंट्स ने स्कूल को समझा और स्कूल के साथ जुड़ने का प्रयास किया। काफ़ी मज़ा आया सभी। थैंक यू सर। वहीं पेरेंट्स ने भी इस कार्यक्रम के संबंध में क्या फीडबैक दिया, जरा यह भी सुनिए। हम एक पेरेंट मिल चुके हैं, तो लेते हैं उनका रिव्यू। उन्हें यहाँ पर आके कैसा लग रहा है? सर आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस तरह की बहुत ही अच्छी पहल है जयपुरिया की फैमिलीज को की तरफ से। ये एक अच्छी पहल की, पेरेंट्स को बुलाया गया। डांडिया प्रोग्राम तो बहुत सारे हम लोगों ने सुने थे, लेकिन इस छोटे से शहर में एक जयपुरिया स्कूल की तरफ से एक बहुत ही अच्छी पहल हुई कि पेरेंट्स को भी बुलाया गया। धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं जयपुरिया की पूरी फैमिली को। बहुत बहुत शुक्रिया जयपुरिया, ये आज अपने बच्चों की वजह से मुझे भी इस प्रोग्राम में भाग लेने का। चिकित्सक को धरती पर भगवान का दर्जा दिया गया है। अस्पताल में डॉक्टर जीवन बचाने का काम करते हैं, लेकिन क्या दवाइयों के सही इस्तेमाल और सही मार्गदर्शन के बिना इलाज पूरा हो सकता है? यही जिम्मेदारी निभाते हैं फार्मासिस्ट। और इसी अहमियत को सलाम करने के लिए हर साल मनाया जाता है विश्व फार्मासिस्ट दिवस। गुरुवार को पूर्वी चंपारण के गुलरिया स्थित चंपारण कॉलेज ऑफ फार्मेसी में इस मौके पर एक भव्य और विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में न सिर्फ विश्व फार्मासिस्ट दिवस की महत्ता बताई गई, बल्कि बी फार्मा प्रथम सेमेस्टर के नए विद्यार्थियों के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी आयोजित हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत बेहद पारंपरिक अंदाज में हुई। कॉलेज के निदेशक डॉक्टर तबरेज अहमद, प्राचार्य और वरिष्ठ अध्यापकों ने दीप प्रज्वलन कर समारोह का शुभारंभ किया। इसके बाद संबोधन में प्राचार्य ने कहा कि फार्मासिस्ट समाज और स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ होते हैं, जो डॉक्टर और मरीज के बीच सेतु का काम करते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की कि वे इस पेशे को सिर्फ नौकरी न समझे, बल्कि इसे समाज की सेवा का माध्यम बनाएं। वहीं ओरिएंटेशन सत्र में छात्रों को विस्तार से कॉलेज की शैक्षणिक संरचना, नियम और अनुशासन, रिसर्च व नवाचार की संभावनाओं और आने वाले करियर अवसरों की जानकारी दी गई। यह सत्र नए छात्रों के लिए एक नई दिशा और नए उत्साह से भरा रहा।
विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रंगारंग प्रस्तुतियों, नृत्य, गीत और कला प्रदर्शन से पूरे सभागार को तालियों से गुंजा दिया। हर छात्र छात्राओं ने अपने हुनर से यह साबित किया कि फार्मेसी सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यक्तित्व विकास का भी रास्ता है। इस खास अवसर पर कॉलेज के निदेशक डॉक्टर तबरेज अहमद के साथ साथ मोहम्मद साजिद साहब, सैयद मोबिन अहमद, पत्रकार अंसारुल हक, मुर्तुजा इकबाल, नौसाद आलम, अमित कुमार, निकिता कुमारी, जुलकर नयन और मैनेजमेंट हेड इंजीनियर महबूब आलम मौजूद रहे। सभी ने विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाया और इस ऐतिहासिक दिन को यादगार बनाया। राष्ट्रगान से शुरू हुए इस कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन के साथ ही समापन हुआ। लेकिन इस दिन ने हर छात्र छात्राओं के दिल में एक नई ऊर्जा और संकल्प जरूर जगा दिया कि आने वाले कल में वे न सिर्फ अपनी पहचान बनाएंगे बल्कि समाज की सेवा में भी अहम योगदान देंगे। मैं महबूब आलम, मैनेजमेंट हेड, चंपारण कॉलेज ऑफ फार्मेसी, गुलरिया, मोतिहारी। आज 25 सितंबर है। हर साल एवरी ईयर 25 सितंबर को वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है और फार्मेसी के बच्चों के लिए ये उनके पूरे साल का सबसे बड़ा डे होता है। तो हम लोगों ने आज इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है अपने कॉलेज कैंपस पे, सेमिनार हॉल पे, और इस पे सभी पेरेंट्स स्टूडेंट्स को इनवाइट किया गया है। सब लोग बड़े धूमधाम से आए भी हैं और पूरे धूमधाम से प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। इस प्रोग्राम के अवसर पे, शुभ अवसर पे, ऑनरेबल चीफ गेस्ट डॉक्टर रवि भूषण श्रीवास्तव सर भी आज पधार रहे हैं, जो सिविल सर्जन है मोतिहारी ईस्ट चंपारण। साथ ही साथ 2025-26 बैच के जो बच्चे हैं बी फार्म के, उनका ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी है। आज उनको उनके पेरेंट्स के साथ कॉलेज पे बुलाया गया है और सब लोग आए भी हैं। आज उनका फर्स्ट क्लास है, उनको इंट्रोडक्शन किया जाएगा, इंट्रोडक्शन क्लासेस हैं। इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए हमारी जितनी भी टीम है, चाहे टीचिंग टीम हो, नॉन टीचिंग टीम हो, सब लोगों ने काफ़ी अच्छा मेहनत किया है और इस प्रोग्राम को सफल बनाने में हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं। अपना जो कॉलेज है चंपारण कॉलेज ऑफ फार्मेसी, गुलरिया, मोतिहारी में स्थित है। अप्रूव्ड एंड अफिलिएटेड बाई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, PCI, न्यू दिल्ली, बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज पटना एवं स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार। अपने यहाँ बी फार्म एंड डी फार्म 2 कोर्सेज हैं, बैचलर इन फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी। डी फार्म 2 ईयर्स का प्रोग्राम है, बी फार्म 4 ईयर्स का प्रोग्राम है। इस कोर्सेज को करने के लिए 10+2 के जो बच्चे होते हैं साइंस स्ट्रीम से, आइदर बायो आइदर मैथमेटिक्स, यानी PCB और PCM से जो 10+2 किए हैं वो इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं और अपने यहाँ एडमिशन ओपन है। बी फार्म एंड डी फार्म 2025-26 सेशन का एडमिशन ओपन है। हाँ, अपने कॉलेज पे जो बिहार गवर्नमेंट जो बच्चों की स्कीम देती है, जो लोन देती है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम, बहुत लोग इसको DRCC लोन भी बोलते हैं, वो अपने यहाँ सुविधा उपलब्ध है। अब सभी बच्चे को ये लोन अवेल होता है, सब बच्चे ये लोन को अवेल करते हैं बगैर कोई दुश्वारी से, बगैर कोई परेशानी से ये लोन सभी को मिल जाता है। और हम लोग कोशिश भी करते हैं कि जितने बच्चे DRCC के थ्रू एडमिशन लिए हैं उनको बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम का लोन उनको मिल जाए और मिलता भी है।